फिर जल प्रलय। देवभूमि उत्तराखंड में फिर आया सैलाब। 7 साल बाद आई केदारनाथ जैसी त्रासदी। चमोली जिले के तपोवन में टूटा नंदा देवी ग्लेशियर। बाढ़ की वजह से 2 बिजली प्रोजेक्ट तबाह। पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जा रहे दोनों प्रोजेक्ट। 200 से ज्यादा लोग अब भी हैं लापता। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से दैवीय आपदा आन पड़ी है। उस पर एक बार फिर से कुदरत का कहर टूट पड़ा है। रविवार सुबह चमोली जिले के तपोवन में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने के बाद वहां भीषण बाढ़ आ गई और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई। हादसे में 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। 7 साल 7 महीने 25 दिन बाद आई प्राकृतिक आपदा। केदारनाथ त्रासदी के 7 साल 7 महीने 25 दिन बाद एक बार फिर उत्तराखंड में पहाड़ों के सब्र का बांध टूट गया। उनका धैर्य जवाब दे गया। इस बार एक ग्लेशियर तबाही लाया और ये तो होना ही था। ग्लेशियर के मुहाने पर बांध बनेंगे तो तबाही तो आएगी ही। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो हश्र यही होगा। तपोवन के रैणी गांव के पास सप्तऋषि और चंबा पहाड़ हैं। इन दोनों पहाड़ों के सबसे निचले हिस्से से ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरा। इससे नदी का पानी उफान पर आ गया। विस्फोटों से आई ग्लेशियर में दरार। चमोली में बांध बनाए जा रहे हैं। बांध के लिए सुरंगें बनाई जा रही हैं। विस्फोट किए जा रहे हैं। आशंका है कि विस्फोटों से ग्लेशियर में दरार आई होगी, जिससे वो टूटकर नदी में गिरा। इससे झील बन गई और झील टूटते ही तबाही आ गई। बांध निर्माण के लिए नदी किनारे मलबा इकट्ठा था। यह मलबा भी पानी के तेज बहाव के साथ बहा तो तबाही और बढ़ गई। पानी के बहाव में साफ हो गया मोरिंडा जंगल। पानी के तेज बहाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते नदी के पास का मोरिंडा जंगल इसकी चपेट में आकर साफ हो गया। करीब 15 से 20 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ। यह वही जंगल है जहां से 1970 में गौरा देवी ने चिपको मूवमेंट शुरू की थी। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह। इसके बाद ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी सैलाब के आगोश में समा गया। इसका 95% काम पूरा हो चुका था। यहाँ काम करने वाले करीब 150 से ज्यादा लोगों को बचने का वक्त ही नहीं मिला और वे बह गए। इनमें मजदूर से लेकर प्रोजेक्ट के ऑफिसर हैं। इस पावर प्रोजेक्ट के दूसरे छोर पर रैणी गांव है। इस गांव के आसपास संभई, जुगजू, जुवागवार, रिंगी, तपोवन, भंगुले और धाग गांव हैं। शुक्र है पानी का बहाव इन गांव की तरफ नहीं आया, नहीं तो हालात हद से ज्यादा बदतर हो जाते। इन गांव में करीब 2000 की आबादी रहती है। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल भी तबाह। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह करने के बाद सैलाब आगे बढ़ा और चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला ब्रिज भी बहा ले गया। ये ब्रिज एकमात्र जरिया था जिससे हमारे सैनिक चीन बॉर्डर पर पहुंचते हैं। ब्रिज टूटने से आसपास के 12 गांवों से कनेक्शन भी टूट गया। घास काटने गई करीब 30 महिलाएं भी बह गई। इसके बाद सैलाब धौली गंगा नदी में जाकर मिल गया, जहां उसकी रफ्तार और तेज हो गई। तपोवन प्रोजेक्ट को भी रौंद डाला। बाढ़ की शक्ल ले चुका मलबे वाला पानी तपोवन बिजली प्रोजेक्ट को भी रौंद गया। यहाँ एक टनल में काम कर रहे 16 मजदूर फंस गए। हालांकि उन्हें 2 घंटे बाद बचा लिया गया, जबकि दूसरी टनल में फंसे वर्करों को बचाने का काम जारी है। तपोवन में तबाही के बाद बाढ़ का बहाव हुआ कमजोर। तपोवन में तबाही के बाद बाढ़ का बहाव कमजोर हो गया। श्रीनगर, धारी देवी, देवप्रयाग और अन्य इलाकों को खाली करा लिया गया था, इसलिए निचले इलाकों में नुकसान नहीं हुआ। श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम को भी खाली कराया गया। टिहरी डैम को भी खाली करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन यहाँ तक तबाही की आंच नहीं पहुंची। चट्टाने पेड़ उड़ते दिखे, शिवालय भी बहा। पैंग मुरंडा गांव के लोगों ने सबसे पहले ग्लेशियर को टूटते हुए देखा था और उन्होंने ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर आसपास के गांव वालों को इत्तला देने के लिए शोर मचाया। उन्होंने बताया कि हिमस्खलन का वेग इतना अधिक था कि चट्टाने, पेड़, बोल्डर सभी हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। कई किलोमीटर नीचे ऋषिगंगा नदी एवं
धौली नदी के संगम तक पहुंचे। 5 झूला पुल, मनाली बॉर्डर हाईवे, शिवालय और आराध्या काली का मंदिर भी बह गया। वो तो भला हो पेंग मोरडा गांव के लोगों का, जिन्होंने वक्त रहते शोर मचाकर आसपास के गांव वालों को जानकारी दे दी, वरना इंसान ने तो 7 साल 7 महीने 25 दिन पहले आई केदारनाथ त्रासदी को न्योता ही दे डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।